आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आ चुका है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलता है पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां धरती ने खुद को हजारों सालों में तराशा है। यह है गंडीकोटा, जिसे दुनिया जानती है ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से। गंडीकोटा सिर्फ नेचर ही नहीं, इतिहास भी है। गंडीकोटा फोर्ट, जिसकी दीवारें काकतीय और विजयनगर साम्राज्य की कहानियां सुनाती हैं। यहाँ हर पत्थर एक बीता हुआ दौर बयां करता है। कंटेंट क्रिएटर जगदीश जॉनी अपने इस वीडियो के जरिए हमें दिखाने वाले हैं कि गंडीकोटा की हर खास जगह, हर छुपी हुई कहानी। आज हम आए एक ऐसे ब्रीथ लोकेशन पर जिसे शायद हर कोई जानता नहीं, लेकिन एक बार देख लिया तो एक जगह सीधा दिल में उतर जाती है। वेलकम टू गंडीकोटा, जिसे जॉर्ज फोर्ट भी कहा जाता है। ये रॉकी किंगडम जो पेन्ना रिवर के किनारे शान से खड़ा है। गंडीकोटा का वाइब आपको एकदम यूएसए के ग्रैंड कैनियन की याद दिला देता है। तभी तो इसे लोग ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ के रॉक क्लिफ्स, डीप वैलीज और नदी के कर्व्स हर कदम पर एक साइलेंट स्टोरी सुनाई देते हैं। हल्की सी हवा जब इन पत्थरों के बीच से गुजरती है और सनलाइट इन क्लिफ्स पर गिरती है तो ऐसे लगते हैं जैसे एक सिनेमैटिक सीन लाइव हो रहा हो। दिल एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और नेचर हमने दिखाती है कि हम कितने छोटे हैं। कहते हैं कि ये फोर्ट 13th सेंचुरी में बनना गया था। काकतीय रूलर्स, विजयनगरा किंग्स और गोलकोंडा सुल्तानस, बहुत सारे शासक यहाँ रहे और उनकी कहानी आज भी दीवारों में भी बढ़ जाती है। फोर्ट के गेटवेज, टेम्पल्स, मास्क सभी समय के अगेंस्ट खड़े हैं, जैसे वक्त भी इन्हें तोड़ नहीं पाया। सच कहा तो ये जगह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, ये एक इमोशन है। साइलेंट नेचर, वाइल्ड लैंडस्केप्स और हिस्ट्री, ये सब मिलकर एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी क्रिएट करते हैं। गंडीकोटा में देखने लायक सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है माधवराय मंदिर। ये मंदिर गंडीकोटा के अंदर स्थिर है। बहुत पुराना होने के बाद भी इसकी सुंदरता आज भी हुमेहरण कर देती है। कहते हैं कि ये मंदिर 15वीं शताब्दी में बनना गया था। माधवरायुडु का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था। उस दूर की काला और कलाकृति आज भी देखने वालों की मौत कर देती है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई मूर्ति कला अति खूबसूरत है। यहाँ आपको रामायण और महाभारती कहानियों के लिए अलंकार नजर आते हैं। ऐसा लगते हैं जैसे इतिहास हमारे सामने फिर से जी उठा हो। मंदिर का कुछ हिस्सा टूट चुका है, लेकिन उसकी नींव और भावनाएं अभी भी उतनी ही मजबूत और सुंदर है। जो भी गंडीकोटा आए वो आया जरूर आए, क्योंकि ये सिर्फ कैनियन नहीं बल्कि इतिहास, कला और भक्ति साथ साथ सांस लेती है। और माधवराय मंदिर उन सब में एक अनमोल रत्न है।
जब मैं इस मंदिर में चल रहा था मुझे लगा जैसे मैं किसी पुराने साम्राज्य के मंदिर पथ पर चल रहा हूँ। माधवराय मंदिर उतना ही सिनेमैटिक है जितना वो ऐतिहासिक है। इसीलिए कई फिल्म डायरेक्टर्स इस मंदिर को अपनी फिल्म और कहानियों में दिखाना पसंद करते हैं। हर साल यहाँ कई फिल्म और वीडियो शूटिंग होती है क्योंकि ये मंदिर इतना ही सुंदर है। माधवराय मंदिर हमें एक बात समझ आती है, समय चाहे बदल जाए हमारी कला और संस्कृति हमेशा जिंदा रहती है। जब हम गंडीकोटा पहनते हैं सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो है हमें केले की ऊंची दीवारों के बीच छुपे हुए ऐतिहासिक देखते हैं तो दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ। उनकी खूबसूरत निर्माण में एक है जामिया मस्जिद। ये मस्जिद गंडीकोटा के अंदर स्थित है। पहले ही नजर में इसका आर्किटेक्चर दिल चुरा लेता है। बड़े गुंबद, ऊंचे स्तंभ और किले जैसे मजबूत निर्माण। यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सब सदियां पहले बनना गया होगा। इसकी निर्माण 16वीं सदी में जब गंडीकोटा पर मुस्लिम शासक राज कर रहे थे तब हुआ था। इतनी मजबूत और खूबसूरत मस्जिद वो भी इतने कम समय में देखकर हैरान होती है। अंदर जाते ही वहाँ की शांति और सुकून दिल को छू लेता है। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक फोटो स्पॉट लग सकता है, लेकिन यहाँ की छुपी हुई कला, इतिहास और सुकून गंडीकोटा को एक अलग ही पहचान देती है। जामिया मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं है, ये गंडीकोटा के इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है। एक ऐसा खूबसूरत स्मारक जो आज भी हमारे दौर की शान और सम्मान को अपने अंदर संभाले हुए है। जब हम गंडीकोटा जाते हैं सबसे पहले नजर पड़ती है ये विशाल किले पर। हमें किले की शान, उसका रूप, लेकिन हमारे बीच जो भक्ति छुपी हुई है वो दिल को एक अलग दुनिया में ले जाती है, और वही है रघुनाथ स्वामी मंदिर। इस मंदिर को देखते हैं दिल से बस एक आवाज निकलती है, वाओ, कैसे बनना होगा इतना सुंदर मंदिर। इस मंदिर का इतिहास सदियां पुराना है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय में हुआ था। रघुनाथ स्वामी का अर्थ है भगवान श्री राम, और यहाँ के हर स्तंभ और हर दीवार में उनकी भक्ति की झलक दिखती है। यहाँ की मूर्तियाँ सिर्फ कला नहीं है, ये तो एक भक्त का गीता लगती है। स्तंभों पर लिखी कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ, बहुत दूर की सुंदर मूर्ति कला। आज ये मंदिर थोड़ा जिरजिर हो चुका है, लेकिन उसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है। एक शब्द में कहा तो ये मंदिर है समय का साक्षी, भक्ति जो कभी नहीं मिटती, इतिहास जो अभी भी जिंदा है। यही है रघुनाथ स्वामी मंदिर। इस मंदिर को देखकर मुझे एक ही बात महसूस हुई, समय बदल सकता है, लोग बदल सकता है, लेकिन भक्ति, कला और इतिहास कभी भी नहीं बदलते हैं। जब हम गंडीकोटा की तरफ ड्राइव करते हैं हर एक किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम गाड़ी के साथ हमारे किले के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम पत्थरों की दीवारों से बने गेटवे को पार करते हैं, लगता है जैसे हम समय में पीछे जा रहे हैं। जब गाड़ी धीरे धीरे शादियों ने पुराने किले के दीवारों के बीच से गुजरती है तो वो एहसास ही कुछ और होता है। किला पर करने के बाद सबसे पहली नजर पड़ती है गंडीकोटा में बनना चारमीनार पर, जिसे दिखना सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बिल्कुल पास ही गंडीकोटा की जेल है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इस जगह को जेल के रूप में इस्तेमाल करते थे, और 16वीं सदी में राजा लोग अपने शत्रु या बंदियों को यहाँ रखते थे। गंडीकोटा जाते वक्त एक शानदार दृश्य दूर से ही नजर आता है। पहाड़ों पर घूमते हैं बड़े बड़े विंड मिल्स, और उनके साथ गंडीकोटा व्यू तक जाने वाला रास्ता भी दूर से दिखाई देता है। यहाँ हवा की रफ्तार काफी तेज होती है, इसलिए इस पूरा क्षेत्र को विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है। जब है विंडमिल सीधी लाइन में डोर से दिखाती हैं, तो ये दृश्य गंडीकोटा आने वाले हर यात्री के लिए एक खास याद बन जाते हैं।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि आंध्र प्रदेश के इस छोटे से जगहों में इतना अद्भुत प्रकृति का वंडर छुपा होगा। लेकिन जैसे ही हम इस व्यू पॉइंट के करीब पहुंच जाते हैं, जो दृश्य हमें दिखता है वो कुछ पल के लिए हमें बोलने से रख देता है। इतना भव्य, इतना ग्रैंड। इस गंडीकोटा व्यू से नीचे देखो, वो पेन्ना रिवर राती वैली के बीच से बहती हुए नजर आती है। और जब आप इस राती लोया को खूबसूरती को महसूस करती हो तो समझ आता है कि इसे इंडिया का ग्रैंड कैनन व्यू कहा जाता है। जब मैं यहाँ खड़ा था तब मुझे सिर्फ एक व्यू नहीं दिखा, बल्कि प्रकृति के हाथों से बनना गया एक काला का महाकार्य नजर आया। हम यहाँ एक्चुअली रात के टाइम में आए थे। कल रात के बारिश हो रही है और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ आते वक्त पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रहे थे। यहाँ काशन बोर्ड्स भी लगा हुआ है, लेकिन ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। बारिश की वजह से यह और भी जिंदा लग रही है। आप ड्रोन शॉट से क्लियरली देख सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि इंडिया में इतना खूबसूरत जगह होगी। बीच में एक नदी भी रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ बहुत सारी फिल्म्स भी शूट हो चुकी है। मैं हमेशा ही यहाँ आना चाहता था। आज मैं फाइनली यहाँ हूँ और मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखा रहा हूँ। गंडीकोटा उन सभी जगहों में से एक है। अभी मैं गंडीकोटा के हाईएस्ट व्यू पॉइंट पर हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हो ये है पेन्ना रिवर। पानी का रंग हल्का ग्रीनिश है। जगह सच में बहुत सुंदर है। ये तक पहुँचाने में काफी टाइम लगा। कैमरा पकड़कर चलने भी मुश्किल था। पत्थर बहुत ज्यादा स्लिपरी थे। ये जगह एकदम हिमाचल में लैंडस्लाइड वाली वाइब देती है। ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड बस्ट हो गए हो। अब लोग यहाँ आ रहे हैं। बारिश की वजह से व्यू बहुत अमेजिंग लग रहा है। ये है गंडीकोटा, जिसे इंडिया का ग्रैंड कैनन भी कहा जाता है। ये सारी पत्थर की बनावट नेचुरल है। बीच में नदी बह रही है। यहाँ एक रिजर्वायर भी है। चारों तरफ हिल स्टेशन जैसे दृश्य है। बीच में एक रॉकी पॉइंट भी है। ये सब पत्थरों से नेचुरली बना हुआ है। ये एक मस्जिद और एक मंदिर भी है। सब कुछ बहुत पुराना है। ये की किला भी है। गंडीकोटा का बहुत गहरा इतिहास है। जब मैं अपनी कार लेकर यहाँ आया तो एक अलग ही फीलिंग आई। मुझे नहीं पता कि सब लोग यहाँ अंदर तक आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। जो मैंने इंडिया में देखी और दिल से महसूस की। बस एक बार यहाँ आकर इस व्यू पॉइंट के पास कुछ मिनट खामोशी से बैठ जाओ तो इस जगह का असली मजा खुद समझ आ जाता है। हमारी गंडीकोटा की यात्रा यहाँ की खत्म होती है, लेकिन यहाँ की प्रकृति, यहाँ की इतिहास और उन पत्थरों पर बैठकर गुजरे हुए लम्हे सब कुछ मिलकर एक जादू से दुनिया बनना देती है। गंडीकोटा सिर्फ इंडिया का ग्रैंड कैनन ही नहीं है, ये हमारा देश के इतिहास और हमारे दिलों के कहानियों एक जीता जागता प्रमाण है। इन किले के दीवारों के बीच से गुजरती है एक बात समझ आती है, हमारे पूर्वज कितने महान थे और उन्होंने कितने अद्भुत रचनाएं बननी थी। यहाँ का हर पत्थर, हर चट्टान एक नहीं कहानी बयान करता है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। क्रिएटर्स कॉर्नर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी क्रिएटर्स कॉर्नर में क्रिएटिविटी का दौर जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप। कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं
आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मसाले सच सच MDH MDH। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस कला की जो मंच की खामोशी से लेकर कैमरे के एक एक फ्रेम तक सांस लेती है, थिएटर और सिनेमा। शुभ्रतो मित्रा एक उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर हैं और पॉडकास्ट होस्ट भी हैं। उन्हें भारत और उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के पॉडकास्टरों में एक माना जाता है। शुभ्रतो मित्रा आज अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कि ऐसे कलाकार से जिन्होंने रंगमंच की मिट्टी से निकलकर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिनका नाम है अभिनेता आदिल हुसैन। Sir, what do you prefer, theater versus cinema? Any day theater. Theater. कभी भी। मैंने अभी आपको बता रहा था शायद बाहर की, मुझे अगर महीने में 4-5 लाख रुपए कोई दे दे थिएटर और पढ़ाने के लिए, मैं फिल्म ही नहीं करूंगा। ऐसा क्या है सर थिएटर में? गुड क्वेश्चन। ऐसा क्या है? थिएटर इज द ओनली प्लेस फॉर एक्टर्स वेयर यू कैन डाइव डीप इनटू द निटी-ग्रिटी, इनटू द डेप्थ। जैसे कि ये पत्ते हैं, राइट? खाली आंखों से देख रहे हो इस पत्ते को, राइट? अगर आप चश्मा लगा के देखोगे मेरे जैसे बंदे जो 50 के ऊपर है, तो चश्मे से ज़्यादा क्लियर दिख पाओगे। समझो कि ये पत्ता रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक ह्यूमन बीइंग को कर रहा है। इस मेटाफोर में, इस एग्जाम्पल में, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए ह्यूमन बीइंग, इट्स रिप्रेजेंटिंग अ सोसाइटी, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिचुएशन, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ इवेंट। इमेजिन दिस। तो मैं अगर राइटर हूँ या आई एम एन एक्टर, राइटर और ए डायरेक्टर, आई एम लुकिंग एट अ सिचुएशन, अ स्टोरी टू बी टोल्ड, एंड दैट स्टोरी हैज अ सिचुएशन, द स्टोरी विल हैव कैरेक्टर्स, राइट, ह्यूमन बीइंग्स, दैट स्टोरी वुड हैव इज प्लेस्ड इन अ सर्टेन कंट्री, in our case India, imagine that story would talk about certain events, like इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया, फलाना हो गया। तो अगर ये है, वो सारे चीज़ अगर ये पत्ता है, तो इस पत्ते को जब मैं चश्मे के साथ देखूंगा तो दिखाई देगा, अच्छा दिखाई दे रहा है, और यही से मैं स्टोरी बोलना शुरू कर दिया। तो आपने इस पत्ते को गहराई से देखा, ऐसे देखा, स्टोरी बोला। लेकिन इमेजिन इस पत्ते को अगर हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो मैं ज्यादा देखूंगा ना, अरे ये पत्ता है, निकाल के देखना पड़ेगा, ऐसे यही पत्ता है। तो माइक्रोस्कोप के साथ देखने के बाद फिर उसकी स्टोरी अलग होगा ना। फिर
राइट राइट। हम अलग से स्टोरी लिखेंगे। अरे तो हम जो जूम करते हैं ना, जैसे कैमरा में आजकल, हाँ, तो इसको अगर और जूम करें, हम डेप्थ में जा रहे हैं और एग्जैक्टली डेप्थ में जा रहे हैं, गहराई में जो डेप्थ है, एंड देन ऑल्सो विस्तार, उसका डेप्थ का विस्तार भी होगा ना। फिर ऐसा करेंगे तो ये क्या, इधर क्या है, और फिर अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के सामने नीचे डालें तो और भी ज्यादा दिखेंगे आपको, मॉलिक्यूल्स दिखने लगेंगे, आपको एटम प्रोटॉन दिखने लगेंगे ना। राइट। तो अगर तब आप उस सिचुएशन के ऊपर, उस if you write a story on that human being and that person and that situation, that event, it will be more interesting. तो थिएटर करना एक्टर्स के लिए खास करके, और जो लिटरेचर है थिएटर का, जो ग्रेटेस्ट राइटर ऑन द प्लैनेट, फ्रॉम शेक्सपियर टू कालिदास, भवभूति टू शूद्रक, ये संस्कृत में लिखे थे प्ले, 700 AD, 500 AD, 300 AD से लेकर के आज के जो राइटर्स हैं, जैसे विजय तेंदुलकर जी गुजर गए, मैशल कंचुअर हैं, गिरीश कर्नाड जी है, बहुत सारे राइटर्स हैं इंडिया में जो नाटक लिखते हैं, धर्मवीर भारती साहब जो है, तो वो नाटक जो बहुत मेहनत से लिखते हैं, उस दुनिया को, सिचुएशन को, परिस्थिति को बहुत गहराई से देखने के बाद वो नाटक लिखते हैं। या चेखोव ले लीजिए, रशिया का है, इब्सन ले लीजिए जो नॉर्वे से हैं। तो जब आप थिएटर करते हैं, उस गहराई में जाने का आपके पास, यू हैव द अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी टू गो डीपर इनटू लाइफ सिचुएशन, इवेंट्स एंड योरसेल्फ, तो इसलिए थिएटर में जो आपको एक अनुभव मिलता है, काइंड ऑफ डीप एक्सपीरियंस that you have the possibility to experience while you do a play, it is not possible in theater, in films. Yeah, that's. इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही, जहां हमने देखा कि कैसे एक आइडिया, एक कैमरा और ढेर सारा जुनून डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बन जाता है। आज के क्रिएटर्स ने ये साबित कर दिया है कि टैलेंट को सीमाओं की जरूरत नहीं होती, बस एक सही मंच चाहिए होता है, और डीडी न्यूज ही वही मंच है। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, अगर आपका कंटेंट कहता है कि देखो मुझे, सुनो मुझे, तो याद रखिएगा कि अगला मौका आपका हो सकता है। आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 या 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। तब तक कहिए, क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।